नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में इंद्रजाल कॉमिक्स के पुराने अंकों को दिखाता हूं आपको और इंद्रजाल कॉमिक्स के अपने अनुभव भी साझा करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स की मैं रीडिंग करता हूं एक रोज। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको जो इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करूंगा उसका नाम है दोस्तों विद्रोही दानव। तो दोस्तों, ये वेताल की एक बहुत ही अच्छी इंद्रजाल कॉमिक्स है जो कि जंगल से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये जो है 1979 में प्रकाशित हुई थी, आज से 46 साल पहले दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी है, बहुत रेयर है दोस्तों। अब दोस्तों ये मिलती नहीं जल्दी आसानी से, और मिलती हैं तो दोस्तों बहुत ही हाई रेट पे मिलती हैं जो कि हर आदमी नहीं खरीदता है। इसीलिए दोस्तों मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया है और मैं उन सभी को ये दिखाता हूँ जो खरीद नहीं पाते हैं या उनको मिलती नहीं है। खरीद सकते भी हैं तो ढूंढ नहीं पाते हैं, मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं रोज एक इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करता हूँ और आज मैं कर रहा हूँ विद्रोही दानव की रीडिंग। आइए पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे हम लोग। आइए दोस्तों। विद्रोही दानव। गुफा राक्षस हज को वेताल मित्रद्वीप लाया था। वह अपने संगी साथियों के साथ मस्त था और गुच्छी खाता था। हज चप चप। शांतिपूर्ण द्वीप में सभी जीव निर्भय खाते खेलते थे। यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी लोग हज से डरते थे, उसकी गुफा से कतराते थे। अंदर नहीं, अंदर मौत। उसका जीवन गुफाओं में बीता था। सूरज की रोशनी उसने देखी तक नहीं थी। हज प्राचीन युग के छोटे छोटे डिनोसार उसके साथी थे। वेताल के विवाह में वह भी आया था। हज डरो मत मम्मी, यह गुच्छी के सिवा कुछ नहीं खाता। मुझे ही कहीं गुच्छी न समझ ले, यह है क्या। उसके बारे में जानना रेक्स भी चाहता था। चाचा वाकर, हज आया कहां से? कुहासा पर्वत की गुफाओं से। रेक्स बहुत भोला है। वेताल का नाम है चाचा वाकर। चुप रहो टॉम, यह समझता है। हज सुंदर है। तुम्हें यह मिला कैसे? यह भी कहानी है टॉम। कुछ वर्ष हुए डायना और वैज्ञानिकों को अनजाने गुफा प्रदेश में लाई थी।
जंगल वालों की चेतावनी उन्होंने नहीं सुनी। गुफा राक्षस, निरी बकवास। गुफाओं की विलक्षण दुनिया है यह, अंदर कौन जाने क्या मिले। खबर मिली कि वे सब लापता हैं तो मैं खोजने गया। डायना, हज। मैंने हवा में गोली चलाई तो वह डर गया। हज। वह चट्टान पर गिर पड़ा जैसे मर गया हो। इसे हम जिंदा पकड़ पाते तो। यह है क्या? निराला नई जाति का प्राणी, या किसी पुरानी जाति का अंतिम नमूना। वे समझे हज मर गया। दुख की बात है कि जिंदा नहीं पकड़ पाए। धरती पर ऐसा प्राणी यह अकेला ही था। मर गया। उसी रात जब सब सो गए तो हज कुछ समय तक हज जंगल में लोगों को डराता रहा। क्यों, है कोई मिलनसार? हज। जंगल वाले यह कहाँ जानते थे, वे देखते ही इसे मारते थे। हज। पर उनके तीर और भाले इसकी सख्त खाल से टकराकर गिर जाते थे। जरा असर नहीं, पत्थर का है। मैंने भी राक्षस की चर्चा सुनी तो उसका पीछा किया। गुच्छी खा रहा है। हज हज। वहां। धीरे धीरे इसे मुझ पर विश्वास हो चला। हज। गुच्छी ले खा। शेरा। यह जंगल में रहता तो जंगल वाले इसे मार नहीं डालते, इसलिए मैं इसे मित्रद्वीप ले आया। पर इसके बाद सीधा साधा हज एकदम बदल गया। बेताल के मित्रद्वीप में मछुए खाड़ी के लिए जीवित मछलियां लाते थे। और बेताल शेर चीतों को मछलियां पकड़कर खाना खिलाता था। पर द्वीप में अशांति आ गई। सब पशु वहां हिलमिल कर रहते थे, लेकिन हज को न जाने क्या हो गया। उसके साथी घबरा गए। हज, उसका गहरा दोस्त स्टेगी भी। इसे हो क्या गया है? कहां तो ऐसा शांत था। सब पशु उसके इस आचरण पर हैरान थे। हज। अचानक वह खतरनाक नदी में उतर गया। पिराना मार डालेंगी इसे। सब पशुओं को जन्म से वेताल ने नदी से दूर रहना सिखाया था, सो वे चिल्लाने लगे। इसे वापस लाना होगा, नहीं तो मारा जाएगा। मोरी मछुए हज की पिराना मछलियों से बचाने के लिए चले। जा हज, वापस जा। ई
पहले तुम नाव पर चढ़ाओ, हम उधर से वह चप्पू उठाओ। बचे मारे गए थे। पिराना चुटकी बजाते हाथी को भी नोच कर खा जाए, वही हाल इसका करेंगी। बेताल को दुख होगा, बहुत चाहता है वह इसे। हज तैरे जा रहा था। खतरनाक पिरान्हा जरा सी देर में मांस नोचकर नंगी हड्डियां छोड़ देती थी। अभी तक तैर रहा है, मरा नहीं। पर हज की पत्थर जैसी चमड़ी को काटने से उनके दांत टूटे जा रहे थे। और हज सही सलामत दूसरे किनारे पहुंच गया। उसने सिर घुमाकर एक नजर उस पार अपने साथियों पर डाली और भागकर जंगल में खो गया। हज मित्रद्वीप में स्टैगी और गंजू अपने साथी के बिछोह से दुखी थे। हज पिरान्हा से तो बच गया, पर जंगल के जानवरों से नहीं बचेगा। भागा क्यों? वेताल उसे बहुत चाहता था, उसे बताना होगा। संदेश शीघ्र ही जंगल के पार चला। वेताल गुफा राक्षस हज मित्रद्वीप से चला गया। मित्रद्वीप से चला गया वेताल गुफा राक्षस, और पहुंचा बांडार वनों के प्रदेश बिहड़ वन में, जहां वेताल की अद्भुत खोपड़ी नुमा गुफा थी और सिंहासन भी। वेताल गुफा राक्षस मित्रद्वीप से चला गया। हज मित्रद्वीप से चला गया। क्यों गया चाचा वाखर? पता नहीं, रेक्स भला चंगा था, हंसी खुशी रह रहा था। उसे तुरंत खोजना होगा। जंगल में गया है, वहां शेर चीते नहीं तो शिकारी उसे जीता नहीं छोड़ेंगे। उधर हज अगल बगल देखे बिना नाक की सीध में चला जा रहा था, बिना किसी बाधा की परवाह किए। गुफा राक्षस मित्रद्वीप से चला गया। वेताल मित्रद्वीप पहुंचा। हज क्यों गया और कैसे गया? हज के बारे में संदेश तुमने भेजा, हमारे सामने ही वह भागा। अचानक जैसे पगला गया, बिना बात। नहीं, उसने तैर कर पार की, पिरान्हा भी रोक नहीं पाई। उसकी खाल जो पत्थर जैसी है। वेताल लौट पड़ा। ऐसा सीधा साधा हज उसे आखिर हुआ क्या? पीछा करना आसान है, अंधे को भी दिख जाए ऐसे निशान छोड़ गया है, और गया है तीर की तरह सीधा। कहीं आगे मुसीबत में हज शेर उस पर झपटे। तड़ाक।
धड़ाक धम। गिद्ध और सियार लाशों का भोग लगाने आए तो वे भी उसकी चपेट में आ गए। हज का कारनामा। हज की विनाश लीला को देखता हुआ वेताल बढ़ता गया। नाक की सीध में जा रहा है, लेकिन कहां। इस बीच राक्षस राक्षस, फाटक बंद करो। उन्होंने ऐसा प्राणी देखा ही नहीं था। न कभी अपने तीरों और भालों को इस तरह बेकार जाते देखा था। राक्षस राक्षस, जान प्यारी हो तो भागो। चढ़ धड़ाम। हज यहां से गुजरा। दीवार से ऐसे निकल गया जैसे फूस की हो। हमारे भाले और तीर उस पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे पानी की बूंदें। इन तमाम झोपड़ियों को चीरता हुआ चला गया। मवेशियों के बाड़े में से गुजर रहा था तो एक बैल सामने आ गया। वह है क्या? धरती पर ऐसा प्राणी और नहीं देखा। उसने किसी को छुआ तक नहीं, सिवा बैल के जो उसके सामने आ गया था। सीधा चलता चला गया, किसी को किसी भी चीज से रुका नहीं। कुंज से निकला तो जो पेड़ रास्ते में पड़ा उसे तोड़कर गया, बचकर नहीं। धड़। काफी नुकसान तुम्हारा हुआ है, उसकी भरपाई करेंगे। वैसे वह बहुत सीधा साधा है, कुछ बात हुई है जो। सीधा साधा? बाप रे। सब कुछ उखाड़ता पछाड़ता चला गया है, पर कहां, क्यों? यहां खोज खत्म। गुफा के अंदर हज यहां जाने के लिए पगला कर भागा था, आया यही है। हाँ, ये पैरों के निशान गुफा की ओर। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, तूफान जंगली जानवर होंगे। गुफा प्रदेश में जाने का दूसरा रास्ता मुझे हज यही मिला था। हज हज, सब चीजें बताती हैं कि सीधा साधा हज पागल हो गया। क्यों? पहले मित्र द्वीप में अपने संगी साथियों पर हमला किया, फिर गांव में दीवारें तोड़ी फोड़ी। तीर भालों का तो असर होना ही नहीं था उस पर। सीधा साधा हज पर बिगड़ जाए तो विनाश कर दे। बिगड़ा किस कारण? शेरा।
तुझे भी लगता है कि कोई हमें ताक रहा है? साथियों, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, पर बौखलाए हुए हाथी की तरह। हज, बाहर आजा। हम तेरी तलाश में आए हैं हज। तुझे हो क्या गया? हज हज। शेरा चुप। हज हज ठहर। तूफान, तू यहीं ठहर। शेरा चल। हज ठहर, हम आते हैं। हज कहाँ ले जा रहा है हमें? शायद अब पता चले कि यह पगलाया क्यों। क्या है उधर? वे बराबर हज का पीछा कर रहे थे। पीछा करना खत्म हुआ। ओहो, मैं समझा क्यों नहीं। मादा। हज हज, हर्ज हर्ज। तो बिल्कुल पागल होकर सारे रास्ते तोड़ फोड़ करते हुए तुम यहाँ आए, मादा के आकर्षण से? शर्माती है। हर्ज हर्ज। पर तुझे पता कैसे चला कि यह यहाँ है? इतनी दूर से गंध आई या आवाज? हज हज। ओ, मुझसे हाथ मिलाना है? तुम कैसी हो हर्ज? अब यहीं रहना है या वापस चलोगे मित्रद्वीप? वापस चलना हो तो आओ हमारे पीछे। हज हज, हर्ज। आदमी पगला क्यों जाता है? स्त्री के आकर्षण से। कैसे कैसे खेल हैं जिंदगी के। हा 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 हो। सुना है कि वेताल सारे रास्ते हो करके हंसता रहा। मित्रद्वीप। हा हा हो। जंगली जानवरों की भी हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने जाने की। हा हा हो। दो राक्षस एक ही क्या कम था? यह ऐसे हंस क्यों रहा है? हज। सब इंतजार में हैं हज, पर कैसे तुम्हारा स्वागत करेंगे यह वे ही जाने। हर्ज। तुम गए थे तो कईयों से लड़ाई झगड़ा करके गए थे। हर्ज हज। शेरा होशियार, मामला गड़बड़ है। घर। हज ने जंगल के तरीकों से जताया कि मैं माफी चाहता हूं। हज। यह शायद कह रहा है दोस्तों मेरी पत्नी से मिलो। हज। घर। इसने पिराना से भरी नदी पार की, शेरों को मारा, दीवारें तोड़ी, तीर भाले सहे, पर चलता चला गया
इसे कहते हैं प्रेम। दोस्तों यहाँ पे कॉमिक समाप्त। अगला अंक एक धन लोलुप काउंट की मृत तृष्णा मनोरंजक मैंड्रेक कथा। अमर विनोद। मनोविनोद के बहाने अपने दरबारियों की बुद्धि परीक्षा अकबर बादशाह का शौक था। अक्सर बैठे बिठाए हुए अजीब सवाल पूछ लिया करते थे। एक दिन, अच्छा बताओ, सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है और सबसे अच्छा दूध किसका है? गुलाब से अच्छा और कौन सा फूल हो सकता है जहांपना? कमल। गाय का दूध। जी हां हुजूर, यह ठीक कह रहे हैं। लेकिन अकबर को दरबारियों के इन जवाबों से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने उनसे पूछा, बीरबल तुम बताओ, फूल कौन सा अच्छा होता है और दुनिया में सबसे अच्छा दूध किसका है? जहां पनाह, फूल तो सबसे अच्छा कपास का होता है, जिसके बने कपड़ों से दुनिया तन ढकती है। और माँ के दूध से अच्छा और कौन सा दूध हो सकता है? वाह बीरबल, यह जवाब तुम ही दे सकते थे। चापलूस दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए और बादशाह ने बीरबल को इस बुद्धिमानी के लिए बहुत सा इनाम दिया। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई इंद्रजाल कॉमिक्स की जो है विद्रोही दानव। तो दोस्तों, इसकी स्टोरी जो है ये है कि जंगल में वेताल का मित्र द्वीप है, जहां पर वो जानवरों को ट्रेंड करके रखता है, जो कि आपस में मेल जोल से रहते हैं। जैसे शेर, हाथी, जेबरा, हिरन, मतलब कोई भी जानवर जो है जो एक दूसरे को खाते हैं जंगल में, लेकिन यहाँ पे सब अच्छी तरह से रहते हैं। उनको वेताल ट्रेंड करके यहाँ पे रखता है मित्र द्वीप में। और दोस्तों, वो लोग यहाँ से कहीं जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं और इनकी रक्षा वेताल करता है। कभी कोई प्रॉब्लम आती है, शिकारी विकारी आ जाते हैं धोखे से, तो वेताल उनको सबक सिखा देता है, लेकिन इन जानवरों को कुछ होने नहीं देता है। दोस्तों, वेताल के जो जंगली साथी हैं वो इनको जो है पालते हैं, मछलियां ला के देते हैं और आपस में ये एक दूसरे को नहीं मारते ना लड़ते हैं। तो उसी में दोस्तों एक है हज। हज जो यहाँ पर है दोस्तों, वो मित्रद्वीप पे रहता है दोस्तों। उसको बेताल कहीं से लाया था, एक गुफा में मिला था। तो दोस्तों, उसकी कहानी ये पूरी है, विद्रोही दानव। जो कि वो दोस्तों हज होता है, वो बिगड़ जाता है यहाँ पर और वो सब जानवरों को मारता हुआ नदी को क्रॉस करके भागता है। जो भी कुछ सामने आता है, कबीले, जानवर, शेर, पेड़, सबको मार के तोड़ के वो भागता है। और दोस्तों, जहां भागता है पूरे निशान छोड़ता जाता है, इतना तोड़ फोड़ करते जाता है, तो उसको ढूंढना बड़ा आसान होता है। वेताल को खबर मिलती है, वेताल ढूंढता हुआ निकलता है दोस्तों।
तो उसके जो निशान होते हैं वो एक गुफा पे खत्म होते हैं। तो बेताल वहां पहुंचता है तो वहां देखता है कि हज वहां है अंदर, और वहां पर उसकी जो है पत्नी थी हज की, हर्ज, उसके कारण वो इतना पागल हुआ था जो भागता चला आया था। तो दोस्तों बेताल देखता है कि इस कारण आया था, तो बहुत हंसता है वो। फिर वापस आता है, हज से कहता है कि तुम यहीं रहना चाहते तो रहो, अगर मेरे संग आना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आना। तो जब बेताल चलता है तो हज और हर्ज दोनों बेताल के साथ साथ आ जाते हैं, और फिर उनको लाके बेताल मित्रद्वीप में रख देता है, और वो भी सब जानवरों के साथ फिर से अच्छी तरह रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी है दोस्तों, जब पढ़ते हुए आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, साथ में कॉमिक्स को देखते हुए पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल दोस्तों इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक्स और कमेंट तो करते रहिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, 226 हुए हैं आज की डेट में, और कई महीने से चल रहा है चैनल। तो फटाफट बढ़ाइए दोस्तों, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। हम इस पे बहुत मेहनत करेंगे, कई सालों तक आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। पूरी इंद्रजाल कॉमिक्स का हम चिट्ठा खोल के आपको बताएंगे, इसके अंदर की पूरी गहराइयों तक जाके आपको हम बताएंगे, और जो चीज़ें लोगों को नहीं पता है वो भी हम ला के देंगे। तो दोस्तों अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।